हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। तो फिर से मैं आ चुका हूँ एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इस बार क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2015 का पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पावर सीरीज इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। आपको दो पावर सीरीज गिवन है, एफ जेड इक्वल टू n1 टू इन्फिनिटी n log n z टू द पावर n, gz है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e to the power n square by n z to the power n. If r and capital R are the ROC, radius of convergence of f and g respectively, यानी इसकी जो ROC है वो तो R है, इसकी कैपिटल R है। तो हमें बतानी है कि इनकी ROC है वो जो ऑप्शंस में से कौन सी होगी। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इस प्रकार की कोई पावर सीरीज गिवन होती है n1 टू इन्फिनिटी एंड a n z टू द पावर n, इस प्रकार की कोई भी पावर सीरीज अगर हमें गिवन होती है तो हमारे पास इसके जो ROC फाइंड करने के दो फॉर्मूला होते हैं। एक तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 बाई a n इक्वल टू 1 बाई r। एक तो हमारे पास होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास 1 बाई r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम an mod ऑफ an टू द पावर 1 बाई n। तो इस प्रकार से ये दो फॉर्मूला हमारे पास होते हैं। और हमारे पास जो एफ जेड गिवन है वो लिख लेता हूं मैं, n1 टू इन्फिनिटी n log n z टू द पावर n, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं gz भी लिख लेता हूं, ये हो जाएगा n1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर n स्क्वायर बाई n z टू द पावर n। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है, ये चीज हमें देखनी है। तो नॉर्मली अगर आपको पावर गिवन है e टू द पावर n स्क्वायर, यहाँ पर पावर गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सिंपल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इसके लिए हमें चाहिए an। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये an हो जाएगा, ये z टू द पावर n है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास an गिवन है n log n, और यहाँ पर भी मैं निकाल लूंगा an इक्वल टू e टू द पावर n स्क्वायर बाई n। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा, तो मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। इस पे आ जाएगा 1 बाई r इक्वल टू यहाँ पे an प्लस 1, ठीक है, an प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 यानी n प्लस 1 और log n प्लस 1, और अपॉन में आएगा हमारे पास n log n। इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसके जो log का पार्ट, log वाली जो पार्ट उसको अलग कर लेते हैं, और ये इधर बच जाएगा हमारे पास। इन दोनों में से अगर n का डिवाइड कर दें ऊपर वाले में तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। इधर बच गया log n प्लस 1 अपॉन log n, ये हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिमिट को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर
n प्लस 1 बाई log n। ये जो पार्ट है अगर इस पर लिमिट लगा दे इन्फिनिटी वाली तो ये जो इस रूप में हमें मिल जाएगा, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। और इस प्रकार की जब फॉर्म आ जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस 0 यानी 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। इसको हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n प्लस 1, 1 बाई n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई n, ये ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, यहाँ पर n ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास क्या था 1 बाई 1 प्लस, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा 1 बाई 1, ठीक है। तो मैं एक बार ये लिख दे रहा हूँ सीधा ही, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सीधी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0, 1 बाई 1 प्लस 0, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो r है 1 बाई r, और हमने जो अब एफ जेड है इसकी आर हमें क्वेश्चन में स्मॉल r गिवन है, तो मैं इसको स्मॉल r कर लेता हूँ। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, ये 1 बाई स्मॉल r आ गया 1, r आ गया हमारे पास 1। इस प्रकार से स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक इसी प्रकार से अपन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। उसमें हमें जो an गिवन है वो e टू द पावर n स्क्वायर बाई n है। तो यहाँ पर 1 बाई, यहाँ आर उसी क्वेश्चन में कैपिटल आर है तो मैं 1 बाई कैपिटल आर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और an है e टू द पावर n स्क्वायर बाई का मोड की पावर हो जाएगा 1 बाई n। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर इंटू 1 बाई n, तो ये हमारे पास आएगा e टू द पावर n बाई, यहाँ n टू द पावर 1 बाई n। लिमिट अब हम अलग अलग लगा देंगे, तो n टेंड टू इन्फिनिटी इस पे लगाएंगे तो e टू द पावर n, और अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इस पे भी अलग से लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा इसका, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है स्टैंडर्ड फॉर्मूला की, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा ही, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e टू द पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको जब हम लिमिट हटाते हैं अगर, तो ये जो पार्ट है ये किस ओर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि जब n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे लिमिट हटाएंगे तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब हमारे पास जो 1 बाई r की वैल्यू आई है इन्फिनिटी, तो मैं लिख सकता हूँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0। तो r इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्मॉल r है वो तो आ गया 1, और कैपिटल R है वो 0। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर इसमें कैपिटल R 0, ये 1, ये नहीं होगा, स्मॉल r 1 कैपिटल R 0। तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ROC पे बेस शॉर्ट सा क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूले से हो जा रहा था। बाकी अगर आपको इस प्रकार के और क्वेश्चंस है वो देखने हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप सबसे पहले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को
ऑन कर दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी चैनल से अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा।